हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आपकी यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास है विभाजकता का नियम। इसमें हम देखेंगे कि दो से कैसे कैसे संख्याओं को काटा जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या, या तीन से कैसे काटा जाता है, या चार से कैसे काटा जाता है, या पांच से कैसे काटते हैं, आप छह से कैसे काटते हैं, और आठ से कैसे काटेंगे, 11 से कैसे काटेंगे। तो विभाजकता से देखते हैं हम लोग कि अगर दो से काटना रहेगा तो दिया गया संख्या, देखो दो से कटने वाली संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, अपना दो होना चाहिए, चार होना चाहिए, छह, आठ या जीरो में से कोई एक भी संख्या मिल जाएगी तो वो दो से पूरी पूरी संख्या अपनी कटेगी। तीन से कटने के लिए नियम यह है, अपना दी गई संख्या के अंकों का योग करें। दी गई संख्या के अंकों का योग तीन से पूरा पूरा कटेगी, तो तीन से वह संख्या पक्का है कटेगी, चाहे छोटी संख्या हो या तो बड़ी संख्या। जैसे आप 9 और 6 जोड़ोगे, 9 6 15, 15 में जीरो जोड़ोगे तो आपका 15 होगा, जो कि तीन के पहाड़े में आता है, और तीन से पूरा पूरा 15 कट जाएगा। जैसे 5 जीरो और 2 और 5 को आपस में जब जोड़ोगे, 5 में जीरो जोड़ोगे 5 होगा, 2 जोड़ोगे 7 होगा, और फिर 5 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। 12 भी क्या होता है, तीन से पूरा पूरा कट जाता है। अतः तीन से कटने के लिए ये देखना है कि अंकों का योग करना है। अब आते हैं चार से। चार से कटने के लिए जो भी संख्या दिया जाएगा, देखो लिखा है बाबू, दी गई संख्या के अंतिम अंक 2 अंक, अंतिम 2 अंक चार से पूरा पूरा कटे। जैसे आपकी संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसके लास्ट वाले 2 अंक देखने हैं, लास्ट के यानी कि अंतिम के इकाई और दहाई वाले अंक देखने हैं। अगर ये चार से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या चाहे छोटी दी गई हो या तो बड़ी दी गई हो, ये पूरा पूरा अपना कटेगा। जैसे मान लीजिए 4 एक कम 4, 4 दूना 8, ये चार से पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ देखो ये 16 है बाबू, चार से पूरा पूरा कट रहा है। इसका अंतिम दोनों अंक 36 है, ये चार से पूरा पूरा कट रहा है। तो अतः पूरी पूरी संख्याएं भी क्या होंगी, विभाजित होंगी। इससे आप पता लगा सकते हो, चाहे छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, आराम से बढ़िया से उसको काट सकते हो। आ जाओ देखते हैं 5 से काटने के लिए। 5 से काटने के लिए ये देखना है, दी गई संख्या के अंतिम में यानी कि इकाई अंक, अंतिम मतलब इकाई अंक में 5 हो या जीरो हो। 5 होगा या तो जीरो होगा तो वो पक्का है 5 से कटेगा। जैसे इसमें देखिए 5670, इसमें इकाई अंक या आपका अंतिम अंक आपका क्या है, जीरो है। यहाँ देख लीजिए 8695 में अंतिम अंक क्या है, 5 है। 7305 में अंतिम अंक क्या है, 5 है। तो ये जो उदाहरण में जो संख्याएं दी गई हैं आप लोग काटिएगा बढ़िया से, 5 से कटेगा। इसके बाद आते हैं 6 से। 6 से दी गई संख्या बाबू सॉरी दी गई संख्या 2 और 3 से पूरा पूरा कटनी चाहिए। 6 से अगर कोई संख्या कटने वाली हो तो उसमें 2 और 3 दोनों को देखना है, 2 और 3 दोनों को देखिएगा। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 3 से चेक करके छोड़ दिए, अगर 2 से नहीं चेक करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए 3 से तो आपको बता ही दिए कि दी गई संख्याओं को आप योग करोगे, अगर वो 3 से पूरी पूरी कटेंगे तो 6 से भी पूरी पूरी कटेंगे। जैसे देखो 6 और 6 मिलके 18 होंगे, तीनों 6 को आपस में जोड़ोगे तो 18 होगा। तो 18 3 से पूरा पूरा कटता है। अब देखो इसके लास्ट में 6 आया है, जो आपको 2 से कटने के लिए बताया गया था कि या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो या तो 0, इनमें से देखो 6 आया। तो यानी कि अगर लास्ट में अपनी सम संख्या रहेगी और तीन तीन के जोड़ने पर 3 से भी कटे पूरा पूरा, तो क्या होगा, 6 से कटने के लिए 3 और 2 दोनों से आपको चेक करना रहेगा, तब आपका 6 से कटेगा। ये हो गया। 8 से कटने के लिए देखो बाबू, 8 से कटने के लिए दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा कटे, 8 से पूरा पूरा कटे। यानी कि जो उदाहरण में आपको दिया गया उसके 3 अंक लास्ट से देखना है। जैसे ये 4, 2 और 6 देखना, आगे क्या उससे नहीं मतलब है, आगे क्या उससे नहीं मतलब, बस लास्ट के 3 अंक देखना है। अगर 8 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये जितनी भी बड़ी संख्या दी जाएगी वो 8 से आपका पूरा पूरा कटेगा। जैसे हम देखते हैं लास्ट के 3 अंक
8 का पहाड़ा 62 में कितनी बार 8 सत्ते 56 और हासिल बचेगा 6, फिर 6 इधर चला आएगा 64 हो जाएगा, 8 अठाए 64। ये देखो पूरा पूरा कट रहा है, तो आपका जो भी संख्या दिया जाएगा वो पूरा पूरा कटेगा। दूसरा देख लो बाबू, लास्ट के 3 अंक, 8 एकम 8, एक हासिल बचा, इसमें आ जाएगा 16, 8 दूना 16, ये कट गया, फिर 8 एकम 8, ये देखो 58,968 जो पूरा संख्या दिया गया, ये 8 से आपका पूरा पूरा कटेगा। उसी तरीके से आगे वाली संख्या भी कटेगी। आपको 9 से कटने के लिए जैसे 3 दी गई संख्याओं का योग करते थे 3 से कटने के लिए, वैसे 9 से कटने के लिए आप जो भी संख्या दिया जाएगा उसको जोड़िएगा। अगर 9 के पहाड़े में आएंगे या 9 से पूरा पूरा कटेंगे तो वो 9 से पूरी पूरी कटेंगे। अब आ जाते हैं 10 से कटने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लास्ट में अगर 0 रहेगा तो आप काट सकते हो 10 से पूरा पूरा। इसके बाद आप 11 से जब काटोगे सवाल, जो भी संख्या दिया जाएगा 11 से कटने के लिए आपको दिया गया है दी गई संख्या के एकांतर। दी गई संख्या के एकांतर कहने का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या छोड़ने के बाद तीसरी संख्या के पास आ जाओगे। एकांतर मतलब एक अंक को छोड़ के अगले को लेना है। तो दी गई संख्या के एकांतर अंकों का योग करके और आपस में घटाना है, आपस में घटाना है बाबू। अब देखो जैसे आपका 13 31 दिया गया, 13 31 दिया गया है, तो देखो एक को इस वाले 3 के साथ लेना है, एक को इस वाले 3 के साथ लेना है और ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ। जैसे देखिए ये वाला एक इस वाले 3 के साथ लेना है, ये वाला 3 इसके साथ। देखो 3 और 1 4 और 3 और 1 4, अगर इनका एकांतर लेने पर और एकांतर योग करके घटाने पर अगर अपना मान शून्य आएगा, अपना मान शून्य आएगा तो 11 से वो क्या होगी संख्या पूरी पूरी कटेगी। जैसे अगले में देख लीजिए, जैसे 2 के साथ क्या लोगे 3 लोगे और इस 3 के बाद ये 1 है, तो 2 1 और 3 4 और 1 5, ठीक है, 1 और 3 4 और 1 5, ये आपकी नहीं कटेगी बाबू, सिर्फ एक ही नोट कीजिएगा। तो हमारे दिए, अब देखिए आपको करने के लिए ये सब पूरा बता दिया गया है। अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए या आपको लाभदायक हो तो हमारा चैनल एसके लक्ष्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।